नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भगवान हमेशा भक्त के वश में रहते हैं, लेकिन भगवान की ही तरह एक अलौकिक गुरु भी हमेशा अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। भक्त को लगता है कि वह अपने गुरु के पीछे पीछे भाग रहा है, परंतु सत्य है कि गुरु उसके पीछे लगे होते हैं। दैनिक दिनचर्या के जिन छोटे छोटे कामों को करने में मनुष्य कई बार कतराता है, पीछे हट जाता है, उसी मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कार्य को चुटकी बजाते ही सुचारू रूप से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आशा के पूरा कर देते हैं अलौकिक गुरु। नीम करौली बाबा के बारे में ये बात हमेशा से विख्यात रही है कि बाबा अपने भक्तों के बहुत ज़्यादा वश में रहते हैं। यहाँ पर वश किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, अपितु यहाँ पर तो वश पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। भक्त को हमेशा अपने साथ में स्वतंत्र रखने वाले बाबा उसी के वश में हो जाते हैं। और जब भी महाराज जी किसी भक्त के वश में हुए हैं, उसके बाद में उस भक्त के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं दोस्तों, कि वह यह एहसास नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता कि मैं वास्तव में महाराज जी की कृतज्ञता कैसे जाहिर करूं, कैसे इनके इस ऋण को उतारूं। कुछ भी उसे कभी समझ नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना कि एक और तो भक्ति से अगर आप मांगते हो तो आपको उसके सामने ईश्वर और गुरु जरूर देते हैं, परंतु जब आप अपने ईश्वर अपने गुरु से कुछ भी ना मांगो, कभी ना मांगो, उसके बाद में वह आपके लिए सब कुछ आगे बढ़कर करने लगे, आपके ही वश में पूरी तरह होकर रह जाएं, ऐसी कृपा तो बिरला आत्माओं को ही प्राप्त होती है। अब बाबा वश में हो जाते हैं, इसका यह भी तात्पर्य नहीं कि कोई भक्त इस प्रयत्न की राह पर चल पड़े कि मैं भक्ति के द्वारा महाराज जी को वश में कर लूँगा। नहीं दोस्तों, हनुमान को तो स्वयं राम भी वश में ना कर सके, तो फिर एक मनुष्य जो कि वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं रखता, वह भला हनुमान की ऊर्जा को क्या वश में करेगा। हाँ, प्रेम के सूत्र से आप अपने हृदय को अपने गुरु, अपने ईश्वर के केंद्र से जरूर बांध सकते हैं। इस कारण से आप ही के गुरु वह पतंग हो जाते हैं जो जितना ऊंचाइयों पर उड़ती है, उतना ही अपने साथ में उस डोर को भी ले जाती है जो डोर उससे बंधी होती है। ठीक उसी तरह से जब आपके हृदय की डोर आपके गुरु के केंद्र से जुड़ जाती है, उसके बाद में आपके गुरु ऐसे ऐसे हिचकोले खाते हैं, इतना इतना अलौकिक ऊंचाइयों पर गोते लगाते हैं कि साथ में आपको भी ले जाते हैं। और यही अनुभव एक भक्त को वास्तविकता से रूबरू कराता है। वास्तविकता यह नहीं जो कुछ आप चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि यह तो वास्तव में ईश्वर की संरचना है, परंतु वास्तविकता तो ईश्वर का आयाम है। जिस आयाम में ईश्वर पूर्ण रूप से विद्वान हैं, उसी आयाम में महाराज जी अपने भक्तों को लेकर जाते हैं। बाबा जी ने ना सिर्फ अपने भक्तों को आत्मिक और मानसिक समाधान दिया है, अपितु ऐसी अनेक घटनाएं पाई गई हैं जहां पर बाबा ने उनके भक्तों की जगह पर जाकर काम किया है। काम अर्थात मान्य स्वभाव के कर्म किए हैं। दोस्तों, एक मनुष्य कर्मों से कितना कतराता है और वहीं पर उसके गुरु उसी के कर्मों को संपादित करने के लिए चले आते हैं। इससे बड़ा करुणा स्वभाव और क्या होगा। और पूजनीय बाबा को तो करुणा की मूर्ति कहा जाता है। महाराज जी अपने प्रिय भक्तों पर पूरी तरह से रीझ जाते हैं। बाबा का ऐसे ही एक भक्त रहा जो अपने जीवन में एक बार इतना बुरा फंसा कि उसे शायद इस दुनिया में कोई ताड़ने वाला ही नहीं होता, परंतु उस स्थिति में उसकी जगह पर उसे महाराज जी ने कैसे संभाल लिया, आइए सुनाते हैं आपको बाबा की वह बहुत ही रोचक और सत्य घटना। दोस्तों, बाबा के एक भक्त हुए हैं श्री ईश्वरी प्रसाद जी। सरकार के हाइडल विभाग के श्री ईश्वरी प्रसाद अपने विभाग के 36 नलकूपों की देखरेख हेतु एटा की एक तहसील में अमीन पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने बाबा का पहली बार दर्शन सन 1971 के आसपास ही किया था। और जब बाबा का दर्शन किया, उसके बाद में ऐसा उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी चेतना महाराज जी से जुड़ी कि वह गाहे बजाए वृंदावन बाबा से मिलने पहुंच जाते।
ईश्वरी प्रसाद तो यह भी बताते हैं कि कई बार घर पर बैठे बैठे या कार्यालय में बैठे बैठे उनके मन में ऐसा भाव आता कि शायद महाराज जी वृंदावन आए हुए हैं, और वह बिना किसी समाचार के, बिना किसी पूछताछ के अगले ही दिन वृंदावन के लिए निकल जाते। जब भी वह वृंदावन पहुंचते, हमेशा वह बाबा को बरामदे में तख्त पर बैठे हुए पाते। वह कहते हैं कि द्वार से मैं ज्यों ही वृंदावन आश्रम में पहला पैर रखता, मेरी बाँछें खिल उठती। ऐसा लगता कि एक छोटा बालक दौड़कर अपने माँ से लिपट जाए। सोचे दोस्तों, एक ढलती उम्र के ईश्वरी प्रसाद महाराज जी के लिए ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि बाबा करुणा की बहुत बड़ी मूर्ति हैं। और ईश्वरी प्रसाद के लिए जो सबसे बड़ी बात थी वह ये कि वे बाबा के मन से, वचन से और कर्म से शिष्य हो गए थे। वे अपने मन में सारे समय महाराज जी पर ध्यान रखते। जो भी कर्म करते, कर्म शुरू करने से पहले बाबा की आज्ञा लेते और कर्म करते समय महाराज जी की दृष्टि में रखते। कर्म पूरा होने पर, कर्म पूरा संपादित होने पर बाबा को धन्यवाद कहते, और वचन से यानी कि वाणी से वह तो बस सारे ही समय बाबा की ही महिमा का बखान करते रहते। जो भी उनसे मिलता उससे वह महाराज जी की बातें जरूर करते। ऐसे बाबा के प्रेम में पागल हुए ईश्वरी प्रसाद जी अपने जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को याद करते हुए वह कहते हैं कि एक दिन जब वे वृंदावन आश्रम महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे, तो बाबा ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। और बाबा ने रोका जो रोका, इस प्रकार अगले 6 से 7 दिनों तक वे महाराज जी की शरण में रहे। बाबा उन्हें कभी कोई काम कहते तो कभी कोई काम कहते, और जब कोई काम पूरा हो जाता तो महाराज जी उन्हें बड़े ध्यान से कहते कि कल यह करना है, परसों वह करना है। जिसका तात्पर्य क्या है कि अभी तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें महाराज जी के ही पास रहना है। जब ईश्वरी प्रसाद जी महाराज जी के पास में अगले 6-7 दिनों तक रुके, तो उन्हीं के विभाग में साथ में काम करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर को इस बात की प्रसन्नता हुई कि उसे श्री ईश्वरी प्रसाद को सबक सिखाने का मौका मिल गया। वह किन्हीं कारणों से उनसे नाराज रहने लगा था, और उसने जब ईश्वरी प्रसाद चौथे दिन भी कार्यालय नहीं पहुंचे, तो उनके खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर उनके अधीक्षण अभियंता के पास में भिजवा दी। इसमें उन्होंने लिखित शिकायत करी कि ईश्वरी प्रसाद बिना किसी सूचना के इतने दिनों से दफ्तर से गायब हैं, और उनकी गैर हाजिरी के कारण कितने ही नलकूप बेकार पड़े हैं। ऐसी अनेक बातें उन्होंने ईश्वरी प्रसाद के खिलाफ लिखी। अब सबसे बड़ी रोचक बात यहाँ पर यह थी दोस्तों कि जो कुछ वह सहायक इंजीनियर वहाँ पर करतूत कर रहे थे, उसकी सारी करतूतें बाबा वृंदावन से देख रहे थे। तब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए महाराज जी तुरंत ही क्रियाशील हो गए। सर्वप्रथम तो उन्होंने अधीक्षण अभियंता का ही दिमाग चला दिया कि तू अपने सहायक इंजीनियर पर विश्वास मत कर। बाबा की ऊर्जा के ऐसे प्रभाव के कारण जो उनके अधीक्षण अभियंता थे, उन्होंने स्वयं निश्चय किया कि वह सहायक इंजीनियर के द्वारा भेजी गई उस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है, उन सारे तथ्यों की सच्चाई का पता खुद जाकर लगाएंगे। तब उनके अधीक्षण अभियंता ने जीप निकाली और जीप लेकर स्वयं ही उन सारे नलकूपों का मुआयना किया जो नलकूप महाराज जी के भक्त ईश्वरी प्रसाद के अधीन आते हैं। दोस्तों, जब अधीक्षण अभियंता किसी नलकूप पर पहुंचते तो उन्हें पता चलता कि एक ही दिन पहले तो अमीन साहब अर्थात ईश्वरी प्रसाद जी नलकूप का मुआयना करके वहां से गए हैं, कुएं के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं और हिदायतें भी देकर गए हैं। ऐसे कई नलकूपों पर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा दी गई हिदायतें पढ़कर और उनका मुआयना करने पर जो भी वस्तु स्थिति मिली, उसी की जानकारी से अवगत होकर अधीक्षण अभियंता सहायक इंजीनियर की झूठी रिपोर्ट पर इतने ज़्यादा नाराज हो गए, इतने ज़्यादा कुपित हुए कि उन्होंने उस सहायक इंजीनियर को ही चार्जशीट दे दी। इधर महाराज जी के जो भक्त हैं ईश्वरी प्रसाद जी, उन्हें तो इन घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह तो बस वृंदावन में बाबा के श्री चरणों में महाराज जी की सेवा कर रहे थे। जब 2-3 दिन और यानी कि कुल मिलाकर 6-7 दिन बीत गए, तब महाराज जी ने ईश्वरी प्रसाद को कहा कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हें अपने कार्य पर भी लौटना चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खिलाफ वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया हो जाए। ईश्वरी प्रसाद को तब अचानक से ज्ञात हुआ कि वह तो 6-7 दिनों से बाबा की सेवा में हैं। अतः वह महाराज जी से आशीर्वाद लेकर पुनः अपने कार्य पर लौट आए। और दोस्तों, जब 6-7 दिनों के बाद में ईश्वरी प्रसाद अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंचे तो हर एक नलकूप पर उन्हें एक ही बात सुनने को मिली, जो संक्षेप में इस प्रकार होती है कि वाह सरकार, कैसा बढ़िया मुआवना हो गया आपका। आप भी कितनी मुस्तैदी से साइकिल भगाते हुए एक कुएं से दूसरे कुएं तक दौड़ते रहे। 2-3 दिनों में एक भी कुआं आपने मुआवना करने में नहीं छोड़ा। आपके बाद में जब अधीक्षण अभियंता यहाँ पर आए तो वह आपकी मेहनत, आपकी हिदायतें, आपकी रिपोर्ट से अति प्रसन्न हुए। कुछ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने तो यह तक पूछ लिया कि बाबूजी, क्या आपको पहले से ही ज्ञात था कि यहाँ पर अधीक्षण अभियंता दौरे पर आने वाले हैं? तब ईश्वरी प्रसाद आश्चर्य के सागर में डूबते उतरते रहे। वे वहाँ पर जड़ होकर सबकी बातें सुनते रहे और भला क्या कहते किसी से कि मैं 6-7 दिनों से यहाँ पर था ही नहीं। और अगर कह भी देते तो कौन विश्वास करता, क्योंकि वह तो हर दिन उन लोगों के सामने उन नलकूपों का यानी कि कुओं का मुआवना कर रहे थे और अपने आने वाले अधीक्षण अभियंता के लिए तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, तब ईश्वरी प्रसाद जी को ये बात समझ में आ गई कि उनकी जगह पर उन्हीं का रूप धर के महाराज जी यहाँ पर 6-7 दिनों तक निरंतर काम करते रहे। उनके कामकाज पर 1% भी आँच नहीं आने दी। और आँच तो जो न आने दी, इसके अलावा बाबा ने उनके ही अफसर के द्वारा प्रशंसा भी करवा दी। यह होता है दोस्तों महाराज जी का अपने भक्त के पूरी तरह से वश में होना। भक्त वहाँ पर बाबा की सेवा कर रहा है, बाबा तो देखिए उसी भक्त के भौतिक कर्म कर रहे हैं। सच कहें, भगवान और भक्त का ऐसा प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। आज हमें इसी भाव में एक प्राचीन मूवी याद आती है, जो मूवी हमारी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा भी है। हम आप लोगों को ज़रूर सुझाएंगे कि जब भी समय मिले उस मूवी को ज़रूर देखिएगा। और उस मूवी का नाम है धन्ना जाट की कहानी। आपको वह मूवी यूट्यूब पर मिल जाएगी। उसके मुख्य किरदार में दारा सिंह जी हैं, लेकिन वह मूवी एक फिल्म की भांति ना देखिएगा। अगर आप सच में भक्ति के मार्ग में अग्रसर हैं तो वह मूवी आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण से अनपढ़ गंवार भोले भाले मनुष्य के वश में हो जाते हैं स्वयं भगवान हरि। और ठीक वैसे ही महाराज जी अपने उन भक्तों के वश में हो जाते हैं जो भक्त वास्तव में अपने हृदय की डोर को महाराज जी के केंद्र से जोड़ लेते हैं। बाबा की उस पतंग के साथ में निरंतर चेतना की ऊंचाइयों पर उड़ते रहते हैं। जहाँ जहाँ महाराज जी विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, विस्तार करते हैं, तहाँ तहाँ बाबा अपने ही उस भक्त की चेतना को साथ ले जाते हैं। ऐसा सौभाग्य आप सभी भक्तों को अवश्य मिले, इसी की हम हृदय से प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। आशा करते हैं आपको आज बाबा का ये रोचक प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य हनुमान भक्तों, राम भक्तों से शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। या आप ही लोगों का हनुमान सेवा परिवार है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।